हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, अगर काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं या काफ़ी भाग दौड़ है, आपके लिए रेस्ट करना ज़रूरी है। अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ताकि अपने सिचुएशन को में आप बेहतर तरीके से सोच पाएँ, आपके फ़ैसले सही हो, आप अपने काम के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को रिलैक्स करें। आप अगर काफ़ी भाग दौड़ रह रही है तो रिलैक्स करें। यहाँ ठहर कर आपको अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला या एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है। तो यहाँ पर अपने आप को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर अच्छे से काम करें। अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। नेक्स्ट है रिन्यूअल। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां आप आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 4 ऑफ एयर है। आपको अगर किसी काम में सफलता नहीं मिली थी या वहाँ कोई एक ठहराव आ गया था या किसी तरह की कोई बाधा थी, तो वहाँ आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे। उन प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, तो उस बदलाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। कुछ लोग किसी बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग किसी नए प्लान और स्ट्रैटेजीज़ पर काम करेंगे। जो प्लान या स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे या जिस तरह का प्रोग्रेस आप चाहते थे वो नहीं मिली थी, तो उस प्लान को आप ड्रॉप करेंगे, एक नए सिरे से अपने लिए प्लान बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग अपनी नई जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोग अपने प्रेजेंट प्लान या जो भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ अपने आप स्ट्रैटेजीज़, अपने प्लान में कुछ बदलाव लाकर आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग किसी जो पास्ट आपके जो प्लान या प्रोजेक्ट रहा है, जिन चीज़ों को आपने एक टाइम पर ड्रॉप कर दिया था, आपको लग रहा था कि ये आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा या इसमें आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जैसा आप चाहते हैं, तो उस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप नए सिरे से काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग नए सिरे से किसी काम की शुरुआत करेंगे। कुछ लोग अपने प्लान या प्रोजेक्ट में एक कुछ बदलाव के साथ अपने काम की शुरुआत करेंगे।
नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ एयर कार्ड है, जो कि कार्ड कहता है कि आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। यहाँ पर अपने आप के साथ आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो और अपने काम, इन दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने विचारों में और अपने एक्शन में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, जहाँ कहीं भी आप देख रहे थे कि आपके काम में असंतुलन है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो 4 ऑफ एयर की एनर्जी है, बिल्कुल ले आएंगे बैलेंस, एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ रिन्यूअल भी है। एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपने काम की शुरुआत करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लेकर आएँ। जहाँ कहीं भी लगता था, जिस वजह से भी लग रहा था कि आप अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। अपने भीतर, अपने बाहरी परिस्थितियों में बैलेंस लेकर आएँ, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance? आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आपकी कई ज़रूरतें हो सकती हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिन्हें आपको पूरी करने की ज़रूरत हो। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी अपने विचारों में उलझ सकते हैं, अपने सिचुएशन को लेकर आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। अपनी परिस्थितियों में यहाँ पर अगर एक साथ कई ज़रूरतें हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ आपको अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। अगर अपने ज़रूरतों की आप प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप जो भी कुछ करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ एयर का कार्ड। आर्थिक मामलों को लेकर आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, जैसा कि ये एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स के डिमांड्स हो सकते हैं या आपकी अपनी कुछ ज़रूरतें हो सकती है, जिसकी वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। कुछ लोगों की रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ अपने लिए आपको बजट बनाने की ज़रूरत है। इस समय जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रायोरिटी फ़िक्स करें, अपने लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आप अपने लिए जो कर पा सकते हैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। चिंता के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एक बजट बनाकर चलें, अपनी ज़रूरतों की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें और किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को आप संभाल सकते हैं या किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी समस्या के समाधान की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है 8 ऑफ फायर का कार्ड। 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं हैं बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए किसी तरह का न्यूज़ है, हो सकता है कि आर्थिक लाभ से जुड़ा ये किसी तरह का न्यूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी चिंताएं ख़त्म हो और जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप पूरी कर पाएँ। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ हो सकता है ये भी है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनमें से ज़्यादातर अपनी ज़िम्मेवारियों को निभा पाएंगे। यहाँ पर एक आपकी ज़रूरतें हैं और 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि कई चीज़ें आप कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर
जो आपकी चिंताएं हैं ख़त्म होगी, अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से आप अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपकी ज़िम्मेवारियां हैं अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो आप पूरी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ क्या कहती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप खुश रहेंगे। जो भी आपकी चिंताएं रही है वो ख़त्म होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक सुख समृद्धि है, कुछ लोगों के लिए आपके विचारों में एक ठहराव होगा। आप रिलैक्स फील करेंगे, अपनी परिस्थितियों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आपकी हार्मनी है। आप अपने पर्सनल लाइफ में अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। द एम्प्रेस कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, या किसी बच्चे के जन्म से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। मेरी जो फीमेल व्यूवर्स हैं, अगर वो माँ बनना चाहती थी तो उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, या फिर अगर उनका ड्यू डेट करीब है तो हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। आपको कई सारे आइडियाज़ आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आइडियाज़ क्रिएटिव होंगे जिस पर आप काम करना चाहेंगे। इसकी वजह से आप अपने आप में आप हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ एयर का कार्ड। 6 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके निजी जीवन में राहत है। अगर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर रहे थे, कोई परेशानी थी, तो वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं। निजी जीवन में यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। इसकी वजह ये 6 ऑफ एयर है, जो कहता है कि आप अपनी परेशानियों से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी हो सकता है, अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है। आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं या अपने फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपका कोई वेकेशन प्लान हो जहां आप जाना चाहें। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने आप में काफ़ी संतुलित और व्यवस्थित रहेंगे। इस वजह से आप कुछ नया सीखना चाहते थे अगर, तो वो मौका अब आपको मिलेगा। आप में से कुछ लोग, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े कुछ काम को करना चाहते थे या सीखना चाहते थे, तो वो कर पाएंगे। और कुछ लोग अपने लिए कुछ ऐसे स्किल को सीखना चाहेंगे या अपने स्किल को पॉलिश करना चाहेंगे जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदेमंद हो। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने फाइनेंस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उन चीज़ों के बारे में गहराई से आप एक बार उन्हें जानना चाहेंगे। उनकी आप स्टडी कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं या उनकी स्टडी कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स पर आप फोकस करना चाहेंगे। अगर काफ़ी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी समय से वो आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, तो इन दिनों आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने प्रॉपर्टी या अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों पर ध्यान आपका जाएगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने प्रॉपर्टी या अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार उन्हें देखने जांचने की ज़रूरत है ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो। ज़रूरत पड़ने पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, कोई अगर महत्वपूर्ण कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, तो वहाँ उसके बारीकियों पर, उसके डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। ये कुछ लोगों के लिए है, हालांकि ज़्यादातर लोग काफ़ी व्यवस्थित रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सोच समझ कर अपना काम करेंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।